स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको कि 25 फरवरी का हमने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे नहीं, तो इस वजह से 25 फरवरी का अलग से करंट अफेयर्स का कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो इसी वीडियो में 25 फरवरी के भी जो क्वेश्चंस थे और 26 फरवरी के, तो 2 दिन का करंट अफेयर्स इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं 25 और 26 फरवरी का एक साथ। तो आज पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का खिताब जीतने वाली फिल्म है। अभी हॉलीवुड लॉस एंजल्स में ये अवार्ड्स दिए गए हैं, उन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का खिताब जीतने वाली फिल्म है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए RRR, ऑप्शन बी कंतारा, ऑप्शन सी छेल्लो शो और ऑप्शन डी द एलिफेंट विस्पर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है RRR मूवी। ये RRR मूवी ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता हुआ है। इसके अलावा जो ये कंतारा मूवी है, ये भी बहुत चर्चा में रही है मूवी। अभी जो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें इस ऋषभ शेट्टी, उनको मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के में मिला हुआ है। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों को अलग से हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी लास्ट में जब ये सारे अवार्ड्स हो जाएंगे, ऑस्कर हो जाएंगे, बाफ्टा हो जाएंगे, ग्रैमी हो जाएंगे, तो उन सबका एक कंपाइल्ड PDF फॉर्म में बना के दिया जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी। इसके अलावा जो ये छेल्लो शो मूवी है, ये एक गुजराती मूवी है और ऑस्कर के जो नॉमिनेशंस हैं उसमें ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। उसके अलावा ये जो द एलिफेंट विस्पर्स है, ये तमिल पिक्चर है और डॉक्यूमेंट्री है, तो इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। और ये RRR मूवी है, इसका गाना भी है नाटू नाटू, वो भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है। अभी ऑस्कर्स दिए नहीं गए हैं, तो ये तीनों जो मूवीज हैं, ये A, C और D में ये ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई हैं। आप देखिए किनको ऑस्कर मिलता है। फर्दर डिटेल्स जो हैं, ये RRR मूवी को इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड तो मिला ही है इस क्रिटिक्स में, उसके अलावा 3 और अवार्ड मिले हैं। तो एक अवार्ड है बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड भी दिया हुआ है इन्होंने, बेस्ट स्टंट्स का अवार्ड दिया हुआ है और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला हुआ है। वही नाटू नाटू सॉन्ग को ही बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी मिला हुआ है। इसको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो RRR काफी ज्यादा अवार्ड जीत रही है। लगभग कहीं भी कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है, वहां पे इसका नॉमिनेशन हो रहा है, इसको अवार्ड मिल रहे हैं। तो RRR को अलग से जितने भी अवार्ड मिलेंगे उसका एक अलग से PDF बना के डाल देंगे। RRR मूवी के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो SS राजामौली हैं। और जो नाटू नाटू गीत जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसका जो कंपोज इसको किया हुआ है MM कीरावनी कंपोजर हैं इसके। चंद्र बोस हैं, इन्होंने इसकी लिरिक्स लिखी हैं। और राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव, इनके द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया है। इनके सिंगर जो हैं ये 2 लोग हैं। तो ये RRR की डिटेल्स हो गई। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट्स के द्वारा मेन होल की सफाई करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन A कर्नाटक, ऑप्शन B सिक्किम, ऑप्शन C केरल और ऑप्शन D तमिलनाडु। तो ये मेन होल की सफाई रोबोट्स द्वारा करने वाला जो पहला राज्य है वो है ऑप्शन C केरल। केरल ने अभी ये वाला सफाई का पैटर्न यूज किया हुआ है, रोबोट्स के द्वारा सफाई कर रहे हैं। अच्छा है ये स्टेप। केरल का जो शहर है गुरुवयूर, इसको मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है मंदिरों का शहर। इसमें सीवेज की सफाई के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर, इसका नाम रखा है बैंडीकूट, इसको लॉन्च किया है। इसका सभी चालू मेन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, ये तो कर ही चुके हैं। और वहां की जो जल संसाधन मंत्री हैं रोशी ऑगस्टाइन, इन्होंने किया हुआ है, केरल की जल संसाधन मंत्री हैं। और ये जो गुरुवयूर है त्रिशूर जिले में है, केरल के त्रिशूर जिले में बैंडीकूट परियोजना का शुभारंभ किया हुआ है। तो ये अच्छा स्टेप है। इसके पहले भी अभी कुछ एक क्वेश्चन हमने शायद डिस्कस किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, जिसमें है कि सीवर की सफाई जो है वो पूरी तरह से अब रोबोट्स के द्वारा की जाएगी। ह्यूमन बीइंग्स को इनमें नहीं लगाया जाएगा, वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएंगे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन A ITC, ऑप्शन B हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑप्शन C पतंजलि और ऑप्शन D डाबर इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया जो कंपनी है वो अभी रिसेंटली FMCG कंपनी बनी है, जो पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी हुई है। अच्छा, ये ITC का नाम बार बार आता रहता है। ITC का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। कभी हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए,
फॉर्म्स में छोटी कंपनियों के शॉर्ट नेम दे दिए जाएं और उनका फुल फॉर्म मिलाने के लिए आ जाए। तो आईटीसी वैसे तो बहुत सारी चीजें बनाती है प्रोडक्ट, बट इसका ओरिजिनल जो नेम है वो इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड करके है। ठीक है, तो ये जो डाबर है इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रहण। पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरा मतलब कि अगर कोई बॉटल में इन्होंने कोई प्रोडक्ट सेल किया हुआ है तो कंज्यूमर ने जब उसको कंज्यूम कर लिया है उसके बाद उन बॉटल्स को, उन टेट्रापैक्स को इन्होंने दोबारा से संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, उनका प्रसंस्करण किया है, प्रोसेस किया है, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की है, जिसकी वजह से इनको ये दर्जा मिला हुआ है। 27,000 मीट्रिक टन इन्होंने अपना कंज्यूमर के थ्रू जो प्लास्टिक हुआ है इनके प्रोडक्ट्स के द्वारा वो इन्होंने रिसाइकिल किया हुआ है। अच्छा, डाबर एक साल में उतनी ही मात्रा में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा, संसाधित और रिसाइकिल करता है जितना, मतलब इन्होंने जितने टन प्लास्टिक का यूज किया है अपने उत्पादों की पैकेजिंग में उतना ही ये रिसाइकिल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये न्यूट्रल हो गए हैं। ठीक है, इनको, ये कंपनी को इनका दर्जा मिला हुआ है। ठीक, अच्छा, एफएमसीजी जो है इनका फुल फॉर्म जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक, तो ये डाबर इंडिया को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के बहुपक्षीय संयुक्त डेजर्ट फ्लैग। अभी 2-3 करंट अफेयर्स के वीडियोस में हम और भी ऑपरेशंस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास से डिस्कस कर चुके हैं। वहां भी बताया था कि कई सारे जो हैं जो सैन्य अभ्यास हैं वो चलते रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 4 ऑप्शन, चाहे कई बार वो मिलाने वाले आ जाते हैं, 4 के नाम दे दिए जाते हैं किसका क्या है। तो इस तरह से ये अभी डेजर्ट फ्लैग है कि डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी बहरीन और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। ये जो आयोजन है ये इस ऑपरेशन डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण है, 8th एडिशन है। और संयुक्त अरब अमीरात का हवाई अड्डा है अल दहफारा, वहां उस हवाई अड्डे पे ये ऑपरेशन होना है। 27 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 तक ये चलेगा और ये वायु सेनाओं का अभ्यास है। ठीक है, वायु सेनाओं का अभ्यास है। इसमें फ्रांस, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका। ठीक है, इसमें भारत भी है, भारत का नाम शायद छूट गया है, इसमें भारत भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये इतने देश की वायुसेना इसमें भाग लेने वाली हैं। इसमें जो इनका लक्ष्य है वो है कि दूसरे देश की सेनाओं द्वारा उपयोग में ली जा रही उन्नत तकनीकी को सीखना है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमारा जो तेजस विमान है, स्वदेशी तेजस विमान भारत में ही बनाया गया है। ये देश के बाहर पहले किसी अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। भारत की तरफ से 5 तेजस विमान गए हुए हैं, तो ये तेजस जो है देश के बाहर पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, तेजस जो है वो सिंगल इंजन पे बेस्ड है और ये सुपरसोनिक विमान है। तो ये सारा हो गया हमारा डेजर्ट फ्लैग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में हर जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार करने वाला देश का पहला प्रदेश है। हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने वाला देश का पहला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। अभी जम्मू कश्मीर ने अपने हर एक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है। ये जो निर्माण हुआ है सरोवरों का, ये अमृत सरोवर मिशन के तहत हुआ है, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत में एक रैली के दौरान किया गया था। इसका जो टारगेट है वो ये है कि देश में 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण, मतलब ये एडिशनल बनाने हैं 50,000 अमृत सरोवर, और जो पुराने तालाब हैं और सरोवर हैं उनको पुनर्जीवित करना है। और इसी में है कि आपको देश के हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। और ये कब तक बनाने हैं? ये 15 अगस्त 2023 तक बनाने हैं। ठीक है, ये इसके लिए अलग से तो कोई बजट सैंक्शन नहीं हुआ है, बट बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही हैं जैसे मनरेगा जैसी, तो उनके तहत ये निर्माण होना है। ठीक है, इसके साथ इन्होंने ये बोला हुआ है कि इन सरोवरों के चारों तरफ आपको पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगाने हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फ्लैग होस्टिंग पॉइंट, झंडारोहण के लिए एक पॉइंट ही बनाना होगा,
जिससे जहां पर हर साल झंडारोहण होगा 15 अगस्त को, ठीक है। और इससे इन्होंने बोला है कि ये सरोवर बनाए जाएंगे तो इनसे सिंचाई का तो साधन मिल ही जाएगा, साथ ही इसमें मत्स्य पालन भी हो सकता है, बतख पालन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आजीविका के और संसाधनों को बढ़ाएगा भी। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। अच्छा, जो अमृत सरोवर हैं इनका जो बोला गया है कि सामान्यतः ये 1 एकड़ की जमीन में बनेंगे और इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो 10,000 घन मीटर होगी। इनमें 10,000 घन मीटर तक जल की क्षमता होगी, ठीक। अच्छा, ये सर्वाधिक अमृत सरोवर जो अभी बनाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर बनाए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपने सभी जिलों में 75 बना लिए हैं। जो इसका टारगेट था जम्मू कश्मीर ने पूरा कर लिया है, ठीक। तो ये हो गया अमृत सरोवर मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी 44वां। तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 42वां। इस बार आईपी इंडेक्स में भारत को 42वां स्थान मिला हुआ है। ये आईपी इंडेक्स जो है वो, इसका फुल फॉर्म तो हम बता ही चुके हैं, इंटरनेशनल आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसका जो जारी करता है, संस्था है जारी करने वाली, वो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। उसमें एक है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इनके द्वारा ये हर वर्ष जारी किया जाता है। इस बार इन्होंने 24 फरवरी 2023 को इसको जारी किया है। इसमें 75 महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बेसिस पे ये रैंकिंग हुई है, ठीक है। भारत को इस बार 42वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार है। पिछले साल भारत 43वें स्थान पे था, इस बार भारत ये 42वें स्थान पे है। तो भारत ने इंप्रूव किया है। इसमें जो टॉप नंबर पे रहा है वो यूएसए रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसका भारत का रैंकिंग में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया क्यों हुआ है कि भारत ने कॉपीराइट उल्लंघन सामग्री के खिलाफ सुधार के लिए कदम उठाए हैं और आईपी आधारित कर रियायतें देकर और नकली उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर भी भारत ने उल्लेखनीय काम किया है। तो इस वजह से भारत को ये अपग्रेडेशन मिला हुआ है, एक स्थान का भारत का ये सुधार हुआ है। तो ये इंडेक्सेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। कई सारे इंडेक्सेस आएंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है, ये आईपी इंडेक्स हो गया। इस तरह के इंडेक्सेस कई सारे होंगे, तो वो भी आपको लास्ट में जब ये सारा हो जाएगा 5-6 मंथ्स के बेसिस पे एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसमें सारी इंडेक्स रहेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली भारतीय पनडुब्बी जिसने इंडोनेशिया में डॉक किया है, इंडोनेशिया के बंदरगाह पे उसने डेरा डाला हुआ है, निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए आईएनएस सिंधु घोष, ऑप्शन बी आईएनएस सिंधुराज, ऑप्शन सी आईएनएस सिंधुरत्न और ऑप्शन डी आईएनएस सिंधु केसरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी आईएनएस सिंधु केसरी। ये भारतीय पनडुब्बी है जिसने अभी हाल में इंडोनेशिया में डॉक किया है। पहले जहाज तो कई सारे डॉक करते रहते हैं, बट ये पनडुब्बी पहली है जिसने यहाँ पे डॉक किया हुआ है। ये सुंडा जल डमरू मध्य जो है इंडोनेशिया में, जावा सुमात्रा द्वीप के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य है। इसको पार करने के बाद जकार्ता में, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहां पे इसने डॉक किया हुआ है, ठीक है। आईएनएस सिंधु केसरी ने ऑपरेशनल टर्न आउट के लिए इसने डॉक किया है वहां पे। ये डॉकिंग क्षेत्र में भारत की बढ़ती सैन्य पहुंच को दर्शाता है, ठीक है। और वो तो बता ही दिया है कि जहाज तो यात्रा करते रहते हैं, लेकिन पहली बार कोई पनडुब्बी है जिसने कहीं बाहर इंडोनेशिया में डॉक किया हुआ है। अच्छा, आईएनएस सिंधु केसरी के बारे में जान लेते हैं। एक तो ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, 877 के एक भाग के रूप में डिजाइन किए गए सिंधु घोष वर्ग की जो पनडुब्बी हैं उनमें से संबंधित ये पनडुब्बी है। और सिंधु घोष जो है वो मूल रूप से सोवियत संघ की किलो वर्ग की प्रतिकृति है, मतलब किलो वर्ग की जो सोवियत संघ से हमें पनडुब्बियां मिली थी उनको ये अपग्रेड किया हुआ है। और ये सिंधु घोष वर्ग की ये पनडुब्बी है। ये मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी इसकी 220 किलोमीटर तक की है और इस तरह की अभी 16 पनडुब्बियां कार्यरत हैं। इसके अलावा 2 परमाणु पनडुब्बियां भी भारत में हैं, अरिहंत वर्ग की, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं ये। इनका नाम है आईएनएस अरिहंत S2 और आईएनएस अरिघाट S3, ठीक है। तो ये हो गया इसका आईएनएस सिंधु केसरी का। अच्छा, हमने मैप के माध्यम से ये सुंडा स्ट्रेट को भी दिखाया हुआ है। ये सुमात्रा है और ये जावा है। ये जो स्थान है यहाँ पे सुंडा जल डमरू मध्य है, ये जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। इस तरफ इंडियन ओशन है और इस तरफ जावा सी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुंडा जल डमरू मध्य किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये अरब सागर को इंडियन ओशन को हिंद महासागर को जावा सी से जोड़ती है, ठीक है। सुमात्रा को जावा से
अलग करती है, ठीक। और यहाँ पे ये आपका देश रहा, ये जो INS सिंधु घोष की सबमरीन्स हैं, ये विशाखापत्तनम में कहीं इनका ऑपरेशनल सेंटर है, ठीक है। तो ये हो गया, देख लिया आपने ये सुंडा जल डमरूबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में E&Y एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 खिताब किसने जीता है? E&Y ये अर्नेस्ट एंड यंग संस्था है, उसके द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है। इसको जीतने वाले का नाम है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाल्गुनी नायर, ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन सी सज्जन जिंदल और ऑप्शन डी किरण मजूमदार शॉ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सज्जन जिंदल जी को इस बार E&Y ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया हुआ है। अच्छा, ये बाकी 3 लोग हैं, इन सब लोगों को भी पहले ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। ये फाल्गुनी नायर है, ये कॉस्मेटिक्स बेचने वाली कंपनी है नायका, ये उसकी CEO हैं। उदय कोटक जो है वो कोटक बैंक से, और किरण मजूमदार शाह जो है वो बायोकॉन कंपनी से, बायोटेक कंपनी है बायोकॉन, उससे ये संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ये सज्जन जिंदल जी जो हैं ये JSW ग्रुप के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है। अब जो जून 2023 में मोंटे कार्लो में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो होंगे मोंटे कार्लो में, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ठीक है। इनको मैन ऑफ स्टील उपनाम से भी जाना जाता है। ये विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं और ये पहले भारतीय हैं विश्व इस्पात संघ के पद को संभालने वाले। इसके अलावा DLF ग्रुप के एमिरेट्स चेयरमैन हैं KP सिंह जी, श्री KP सिंह जी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चंस तो नहीं है, कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं जिनको वन लाइनर के फॉर्म में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पहला जो है वो है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट जो हो गया है वो केरल हाईकोर्ट हो गया। केरल हाईकोर्ट ने रीजनल लैंग्वेज में अभी अपना डिसीजन जो है, वर्डिक्ट जो है पास किया हुआ है केरल हाईकोर्ट ने। दूसरा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। ये कई सारे दिवस हैं जो आपको मैच करने के लिए कई बार आ सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, बट मैच करने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद अभी ये वरिसु कन्नड़ दिम दिमावा, ये उत्सव है, इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह उत्सव जो है कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो ये चूंकि है उत्सव कन्नड़ का, बट नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके आंसर को लेकर। बाकी अभी ये 2 नामों को बदलने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिली हुई है। उसमें औरंगाबाद का जो नया नाम रख दिया है वो है छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नया नाम जो है वो धाराशिव होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 नाम बदलने वाले हैं, ठीक। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, कंटेंट जो हमारा था, आपको कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम पे वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। उसके अलावा जो हमने इसमें कंटेंट डिस्कस किया है, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो सारे PDF के फॉर्म में अवेलेबल हैं। टेलीग्राम का चैनल यहाँ दिया हुआ है, स्टेप टू सक्सेस, इस पे आप ज्वाइन करके वहां से ये PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ।